किसी चीज को पाने की इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। शिव पुराण में कहा गया है, किसी चीज को पाने की इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को अपनी इच्छा को अपनी आवश्यकता बनानी पड़ती है। आज के मॉडर्न दुनिया में भी लोग बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, जो कि गलत भी नहीं है। लेकिन क्या आप अपनी इच्छाओं को आवश्यकता बना पा रहे हैं? आपको जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए, लग्जरियस लाइफ, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा करियर और अपनी जरूरत की हर चीजें। पर बहुत कम लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और 99% लोग अपने सपनों से दूर रह जाते हैं। इसका बड़ा रीजन ये है कि आप में वो आर्ट नहीं है जो आपके इतने सारे सपने को हकीकत में बदल सके। लेकिन हमारी इस लाइन से आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको डीमोटिवेट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी भरने आए हैं। इसके अलावा हम कई ऐसे टिप्स आपको बताने वाले हैं जो लाइफ को बेहतर बना सकती है और आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। राजेश जी तमिल और इंग्लिश भाषा के बेहतरीन लेखक के साथ साथ लोगों की जिंदगी और करियर से जुड़ी बातों के बेहतरीन थिंकर है। अपनी बुक में राजेश जी बताते हैं कि इंसान को अपनी लाइफ पूरी पोटेंशियल के साथ जीनी चाहिए। जो भी इंसान अपनी जिंदगी में खुशी और सफलता पाना चाहता है, उन्हें अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग अबंडेंस बुक समरी आपको इस काम में काफी मदद करने वाली है। अबंडेंस का मतलब होता है अधिकता, यानी आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को पाना चाहते हैं। लेखक ने अपनी किताब में आपके सपने और आपकी बहुत सारी चीजों को पाने की राह में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए 50 पावरफुल विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस के बारे में बताया है। आप इन प्रैक्टिस के जरिए अपने करियर में एक्सीलेंट पोजीशन पा सकते हैं। इसके अलावा आप इन प्रैक्टिस से बिजनेस और सेल्स में अच्छी ग्रोथ, अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको ये बुक समरी वो रास्ता दिखाएगी जो आपको इन मुश्किलों से दूर ले जा सकता है। यहाँ तक कि आप अपने सोलमेट यानी अपने हमसफर को भी इस प्रैक्टिस के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। है ना काफी कुछ खास? सब कुछ पाने के रास्ते में आखिर हम अपने हमसफर को कैसे छोड़ सकते हैं? चलिए इस बुक समरी के सफर की शुरुआत करते हैं। इस बुक समरी में हम नॉर्मल कहानी की तरह हम उन सभी टिप्स को डिस्कस करेंगे जो लेखक ने अपनी किताब में लिखे हैं, वो भी बिल्कुल आसान हिंदी में। आप सुन रहे हैं द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग अबंडेंस, जिसे लिखा है राजेश वेरा पांडियन ने। तो चलिए जानते हैं अबंडेंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को और कैसे इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई किया जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्या बात है जो हम सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाती है? सोचिए क्या हो सकती है वो बात? क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अपनी पर्सनालिटी के कारण, अपने लाइफस्टाइल के कारण अलग है। लोगों की सोच, आदतें और शौक एक दूसरे से नहीं मिलते। तो फिर हम सब में कॉमन क्या है? वो कॉमन प्लेटफॉर्म है चिंता। अभी भी इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि आप सभी किसी न किसी छोटी बड़ी चिंता से जूझ रहे होंगे। कोई ना कोई बात आपको परेशान कर रही होगी, क्योंकि चिंता तो इंसान की फितरत है। हम हर सांस के साथ चिंता में डूबे होते हैं। करियर कब जमेगा? मनचाहा जॉब मिलेगा या नहीं? लाइफ लग्जरियस रहेगी या नहीं? सपनों के आशियाने को बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इस बार घूमने कहाँ जाएं? जा भी पाएंगे या नहीं? कहीं मौसम तो खराब नहीं हो जाएगा? कहीं पैसे तो कम नहीं पड़ जाएंगे? कब मिलेगा अपने ख्वाबों का आशियाना, वो रुतबा, वो स्टेटस और रूह को छूने वाला वो सोलमेट? क्या आप जानते हैं कि हम सभी को ये पता होता है कि हमें कोई भी विचार या कोई भी चिंता एक सीमा के अंदर ही करनी चाहिए। अगर हम विचारों को फैलने की छूट दे देंगे तो विचार सीमाओं के बंधन को तोड़कर दिशाहीन होकर भटक जाएंगे। ये दिशाहीन सोच कब एक चिंता का रूप ले लेती है, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन विचित्र परिस्थिति यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी खुद को चिंता करने से रोक नहीं पाते, क्योंकि चिंता करना तो हमारी फितरत है, हमारी आदत है। हमें चिंता करना सीखना नहीं पड़ता, बल्कि ये तो हम सब में बाय बर्थ होता है। क्या आपको पता है दोस्तों कि दुनिया की 1/3 जनता उन चीजों के बारे में चिंता करती है जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं और कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं खेल पा रहा है, तो आपको उसके करियर की चिंता होने लगती है। आपका पड़ोसी अगर अपनी पत्नी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा, तो आपको उसके मैरिड लाइफ की चिंता होने लगती है। मतलब दुनिया में आधी से ज्यादा उधार की चिंताएं होती है। इस आदत को बदलिए, चिंता के चेहरे को बदलिए। लेखक कहते हैं कि दूसरों से ज्यादा खुद की चिंता कीजिए, क्योंकि इंसान की जिंदगी मैथ्स की किताब नहीं होती है जहां 2+2 हमेशा 4 ही होगा। हमारी आपकी सबकी जिंदगी के हर पन्ने में कैलकुलेशन अलग अलग होता है। ना आपकी जिंदगी किसी और की जिंदगी से मिलती जुलती है और ना आपको किसी और के हिस्से का कुछ मिल सकता है। इच्छाएं करना, आशाएं रखना और फिर उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करना ह्यूमन नेचर है। इंसान जब कोई इच्छा करता है तो पहले उसे पूरा करने की चिंता करता है और ना पूरा होने की हालत में उससे भी ज्यादा चिंता करता है।
लेकिन पाने की चिंता जहाँ पॉजिटिव है, वहीं ना पाने की हालत में यही चिंता नेगेटिव हो जाती है। आप कहेंगे कि किताबों में तो लिखा है चिंता चिता समान होती है। हाँ है, लेकिन पॉजिटिव चिंताएं जहां हमें अपने गोल्स को पाने के लिए एनकरेज करती है, वहीं चिंता जब नेगेटिव हो जाती है, जब हम उस चिंता को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब चिता के समान हो जाती है। चिंता जब चिता बनने लगे तो उसे नकारना सीखिए, नहीं तो छोटी छोटी चिंताएं कब प्रॉब्लम में बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, लेखक भी आपको यही बताना चाहते हैं कि हम अगर रोज इसी सोच के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें कि हमारे पास इन इन चीजों की कमी है, तो यकीन मानिए आप सारा दिन इसी कमी का रोना रोते रह जाएंगे। ये सोच आपके मन में, आपके विश्वास में, आपकी हर सांस में बस जाएगा कि हमारे पास तो बहुत कुछ है ही नहीं, हमने जितना मांगा उतना नहीं मिला। अगर हम हर वक्त यही थॉट क्रिएट करने लगेंगे कि हमारे पास जो है वो सफिशिएंट नहीं है और इसी मकड़ जाल में उलझ कर रह जाएंगे कि हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, तो हम इस चिंता की वजह से उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे कि हमें ऐसा क्या करना है कि हम इस कमी को पूरा कर सकें। दोस्तों, लेखक कहते हैं जहां जिंदगी को जीने के लिए हर वक्त हमारी सोच यही होनी चाहिए कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, वहां हम हमेशा यही सोचने लगते हैं कि हमारे पास है ही क्या, किस्मत ने हमें दिया ही क्या है, हमें देने के लिए भगवान के पास भी कुछ नहीं है। हम तो यही कहेंगे, इन सोचों को नकारना सीखिए। अगर आप अपने आसपास नजर घुमाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। उसके पास सब कुछ है आपको देने के लिए, आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा, आपको बांटने से भी बहुत ज्यादा। अगर वो दुनिया के हर इंसान की सारी विशेस पूरी करने की सोच ले तो वो इसे आसानी से पूरी कर देगा। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हमें पता है कि आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि जब भगवान के पास देने के लिए सब कुछ है तो मुझे क्यों नहीं देता, मुझे मेरी मनचाही चीज क्यों नहीं मिलती। लेखक ने अपनी बुक में इसी क्यों का जवाब दिया है, क्योंकि अभी तक आपने भगवान के सामने प्रूव ही नहीं किया है कि आप जो चाहते हैं, आपने जो मांगा है, वो आप वाकई चाहते हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, मैंने अगर कुछ मांगा है तो मुझे वाकई चाहिए ही। लेकिन यहाँ पर आपके समझने और समझाने के बीच थोड़ा सा गैप रह गया है। अगर आपको कोई चीज पानी है तो सबसे पहले अपने आप को प्रूफ करना है कि इसे पाने के लिए सबसे काबिल इंसान आप ही हैं। हमारी हर वक्त यही कोशिश होती है कि हमारे पास जो जितना है हमारे पास उससे भी ज्यादा हो। इस रेफरेंस में लेखक ये क्लियर करते हैं, नो डाउट हम हर वक्त ग्रो करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम एक तरफ अबंडेंस वाले माइंडसेट में होते हैं तो साथ ही साथ दूसरी तरफ चिंता वाले माइंडसेट में। हम यूनिवर्स के पावर पर बिलीव नहीं करते हैं कि उसके पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है, बल्कि हमारे पास क्या नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे मिलेगा पर फोकस करते हैं। हम हमेशा नॉट इनफ के साथ जीने लगते हैं और अबंडेंस माइंडसेट को क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं। लाइफ में एक सिंपल थ्योरी होती है, हम अपनी लाइफ में जो माइंडसेट को क्रिएट करेंगे, हमारी सारी एनर्जी कंसंट्रेट होकर अबंडेंस के लिए मैग्नेट का काम करेगी। और चूंकि हम चिंता के माइंडसेट को क्रिएट करने लगते हैं, इसीलिए चिंता और ज्यादा चिंता को अट्रैक्ट करती है। हमारी आदत है कि हमें जो कुछ मिला है उसे बहुत ज्यादा पाना है, या यूं कहिए कि जिंदगी में सब कुछ पाना है, लेकिन साथ साथ ये सोचने बैठ जाते हैं ये होगा कैसे, मैं ही वो इंसान कैसे बनूंगा जिसकी सारी इच्छाएं ईश्वर पूरी करेगा। इन शॉर्ट हमारी सोच इसी बात पर फोकस करती है कि ईश्वर मेरी ही क्यों सुनेगा, मेरी तो इतनी छोटी सी जॉब है, फिर मेरे अकाउंट में साल के अंत तक अगर मैं चाहूं भी तो 1 लाख रुपए कहां से जमा हो जाएंगे, पैसा नहीं होगा तो मनचाही गाड़ी, आलीशान बंगला कहां से खरीद लूंगा, सब कुछ चाहने से ही तो नहीं हो जाता। लेखक आपको ऐसे हालात में अपने मन में विजुअलाइज करके देखने को कहते हैं, और वे ये भी कहते हैं कि इस समय खुद से ये सवाल पूछो कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। आखिर क्यों इस वक्त आप अपने सपनों को देख भी रहे हैं और उनको नकार भी रहे हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके बिलीफ सिस्टम के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आपको इस बुक समरी में यही सीखने को मिलेगा कि अबंडेंस को अपनी तरफ खींचने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने अंदर कैसे पैदा करना है, ताकि आप हर तरह की चिंता से दूर हो जाएं। अपनी बॉडी और सोल को पावरफुल बनाकर यूनिवर्स को भी मजबूर कर दें कि वो आपको आपकी सारी खुशियां दे दे। लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। सपने देखने से पहले आपको अपने बॉडी से ज्यादा अपने माइंड को पावरफुल बनाना है, क्योंकि लेखक के अनुसार अबंडेंस कोई इवेंट नहीं है, बल्कि ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। अगर हम अपने चारों तरफ नजर घुमाकर अबंडेंस को नोटिस करें तो ये अबंडेंस हमारे फोकस का सेंटर पॉइंट बन जाता है। हम जी जान से उसे पाने की कोशिश करने लगते हैं और अपनी डिवाइन फोर्सेस से कनेक्ट होने के लिए अपने माइंड को स्ट्रांग करने लगते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें इस चीज पर विश्वास करना होगा कि हमारे चारों तरफ सब कुछ है और ईश्वर बस देने के लिए बैठा है, हमें मांगना आना चाहिए। लेखक हमें अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करने के लिए कहते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करें और लॉ ऑफ स्कार्सिटी में नहीं, क्योंकि हमें लॉ ऑफ स्कार्सिटी
चिंताओं की तरफ घसीट कर ले जाती है। जब हम कुछ पाने की इच्छा करते हैं और उसके लिए हद से ज्यादा चिंता करने लगते हैं, तब इसी चिंता के कारण हम अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी को भर देते हैं, अच्छे से ज्यादा बुरा सोचते हैं। इच्छा मनचाहे रूप में नहीं पूरी हुई या फिर समय पर नहीं पूरी हुई तो यही सोचने लगते हैं कि हम कुछ पाने के लायक नहीं हैं, हमारी किस्मत ही खराब है। इस निराशा के कारण गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा जो रोके नहीं रुकता। ये गुस्सा कब फ्रस्ट्रेशन और फिर डिप्रेशन में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। यही वजह है कि जब आदमी को अपना मनचाहा रुतबा, स्टेटस, पैसा, करियर, आशियाना यानी घर और मोहब्बत नहीं मिलती, तब वो अनजाने में ही अपने आप को नकारने लगता है। उसका खुद से विश्वास उठ जाता है। खुद पर विश्वास जगाने के लिए लेखक कहते हैं, जिंदगी को कंप्लीट करने की ख्वाहिश और उसको पूरा करने की इस चिंता में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसी चिंताएं ही इंसान में पॉजिटिव एनर्जी को जन्म देती है। इसलिए ना पाने की तकलीफ में न डूबकर चिंताओं को सकारात्मक बनाइए, एनालाइज कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। सिर्फ चिंता मत कीजिए, इन्हें दूर करने के उपाय भी ढूंढिए। लेखक बताते हैं कि हम में, आप में, सभी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, और यही एनर्जी जब हम पूरी तरह से एनालाइज करते हैं तो हम प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटी की तरफ जाना सीख जाते हैं। और अपनी विशेष को पूरा करने के लिए हमें प्रॉब्लम फोकस्ड माइंड को सॉल्यूशन फोकस्ड माइंड में बदलना है, क्योंकि हमारी इच्छाएं इस यूनिवर्स के लिए एक प्रेयर की तरह काम करती है। जिस तरह हम रोज उठकर प्रेयर करते हैं, उसी तरह हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी, और साथ साथ ईश्वर को प्रूफ भी करना होगा कि हम इस चीज को पाने के लिए सबसे काबिल इंसान हैं। आइए चले अगले एपिसोड की ओर, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमसे ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती रहती हैं। उन गलतियों से सीखा गया सबक हमें पास्ट यानी अतीत के डरों को भी दूर करना सिखाएगा। चलिए लेखक के साथ साथ हम भी सीखते हैं। सब कुछ नहीं होने के डर से बचने और उन्हें दूर करने के कुछ तरीकों के साथ ही ये भी जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें जो हमें मनचाही जिंदगी मिले और हमारे सपने बिना किसी रुकावट पूरे हो सके। तो जानने के लिए चलिए सुनते हैं अगला